Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा गाइस। इस वीडियो के अंदर पूरे एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के फ्राइडे के दिन की कारोबार की स्थिति को। उसके बाद हम लोग न्यूज़ की बात करेंगे। कुछ अच्छी अपडेट है, कुछ ग्रोथ दिखती हुई दिख रही है लास्ट के कुछ क्वार्टर और लास्ट ईयर के कुछ क्वार्टर से, और इस ईयर के कुछ क्वार्टर्स में हम लोग कंपैरिजन करेंगे और उस कंपैरिजन से हम लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर एक्चुअली में ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की अगर मैं बात करूं फ्राइडे वाले दिन की, तो देखिए 3.55 की उससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग के बाद 3.605 पे से ऊपर ओपन होता है एंड वहां से 3.40 का लो बनाता है और हाई नहीं बनाता है, 3.60 का ही हाई है। 52 वीक लो अगर आप देखें तो 1.70 है और 52 वीक हाई है 6.05 का। लोअर सर्किट बैंड 3.4 का लगा था, अपर सर्किट बैंड 3.70 का लगा था। 9.2 मिलियन टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है, यानी 92,50,082 इतनी सारी क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं एनएससी के ऊपर। 3.45 की क्लोजिंग भी देता है। वहीं मार्केट कैप अगर आप देखें तो 2,864.92 करोड़ है। 54.42% की डिलीवरी लोगों ने उठाई है यहाँ पे। बीएससी पे अगर हम ये सारे डेटा चेक करें तो 3.50 की ओपन प्राइस के बाद 3.65 का हाई बनाता है और 3.42 का लो भी बनाता है। हालांकि लोअर सर्किट 3.42 का ही लगा था, अपर सर्किट 3.78 का लगा था। 52 वीक लो 1.65 है और 52 वीक हाई है 6.19 का। टोटल यहाँ पे जो वॉल्यूम ट्रेड होता है 37,28,848। 3.47 के ऊपर यहाँ पे भी क्लोज हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा रिटर्न परसेंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो सुजलॉन एनर्जी ने ईयर टिल डेट में 86.49% का रिटर्न दिया है। वहीं एक हफ्ते के अंदर तो ज़ीरो है। एक महीने का 18.97% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक 3 महीने का अगर आप देखें तो 11.54% का नेगेटिव है। 6 मंथ्स का देखें तो 27.78% है। वहीं अगर आप एक साल का देखेंगे तो 43.75% है। वहीं अगर आप 2 साल का चेक करें तो 36.11% है। वहीं अगर आप 3 साल का चेक करें तो 74.63% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर हम बात करें स्टेक होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में स्टेक होल्डिंग पैटर्न सितंबर 2020 और जून 2020 क्वार्टर के हम लोग डेटा को कंपेयर करेंगे। जून 2020 क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास जो स्टेक थी 18.94% थी, जिसका 55.02% गिरवी था। प्रोमोटर्स के पास सितंबर 2020 में 17.76% की स्टेक है, जिसका 88.54% गिरवी है। जून 2020 में 2.93% के साथ एफआईआईज बने थे। वहीं अगर हम सितंबर 2020 की बात करें तो 2.83% की इनके पास स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डीआईआईज की बात करें तो 39.69% के स्टेक के साथ जून 2020 में थे। हालांकि सितंबर 2020 में इनके पास 39.83% की स्टेक है, थोड़ी सी इंक्रीमेंट है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 38.45% की स्टेक है जून 2020 में। वहीं सितंबर 2020 की बात करें तो 39.59% की स्टेक है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स की कॉन्स्टेंटली 0.01% की स्टेक है, कहीं कुछ भी इंक्रीमेंट इसमें नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग थोड़ा सा देखें इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की, तो डेली बेसिस पे इसकी टेक्निकली न्यूट्रल रेटिंग है। रेजिस्टेंसेस की बात करें तो 3.65, उसके ऊपर 3.75 और उसके ऊपर 3.80। सपोर्ट की बात करें तो 3.50, उसके नीचे का सपोर्ट है 3.45 और उसके नीचे 3.35 के ऊपर सपोर्ट है। वीकली बेसिस पे देखें तो बहुत ज़्यादा बेरिश है, और वहीं मंथली बेसिस पे देखें तब भी आपको बहुत ज़्यादा बेरिश मिलेगा। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 100 डेज़ का मूविंग एवरेज 3.74 है और उसके ऊपर ये बेरिश है। 3.61 इसका 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है, जिसके ऊपर भी बेरिश है। और वहीं अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स में आरएसआई की बात करें तो 52.97 है, जो कि न्यूट्रल इंडिकेशन शो कर रहा है। एमएससीडी की बात करें तो 0.008 है, जिसके ऊपर ये बुलिश है। वहीं अगर हम एमएफआई की बात करें यानी मनी फ्लो इंडेक्स की, तो 38.94% है, जो कि न्यूट्रल रेटिंग को शो कर रहा है। ओके,
अब उस गुड न्यूज़ की बात करें तो देखिए, गुड न्यूज़ ये है कि जो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड है, कंसोलिडेटेड सितंबर 2020 का इनका जो नेट सेल है, जो नेट फिगर है वो रिलीज़ किया गया है, तो उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा यहाँ पे। और इस रिज़ल्ट, इस फिगर को देख करके आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, इस कंपनी ने लास्ट के कुछ क्वार्टर से या पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से कुछ ना कुछ इसके अंदर ग्रोथ जरूर हुई है। मैं नहीं कहूँगा, आप खुद ही समझ जाइएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो नेट सेल्स अगर हम देखें तो 731.80 करोड़ रुपीज़ की इनकी नेट सेल हुई है सितंबर 2020 में, जो कि 809.01 करोड़ से 9.54% डाउन है। ये नेट सेल का फिगर है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम पैट की बात करें, सॉरी, अगर हम पैट की बात करें, पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पैट को नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनका पैट आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 675.77 करोड़ इन सितंबर 2020, जो कि 190.45% ऊपर है अपने प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से। यानी सितंबर 2019 में ये जो फिगर था 747.15 करोड़ रुपीज़ था। ओके, ओके, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 747.15 करोड़ नेगेटिव था सितंबर 2019 में। तो इस बार इनको प्लस में मिला है 675.77 करोड़, जो कि 190.45% ऊपर है अपने लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। अगर हम EBITDA की बात करें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिमोर्टाइजेशन, टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, सॉरी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है EBITDA का। तो इसके लिए सितंबर 2020 क्वार्टर के लिए 116.57 करोड़ निकल के आ रहा है रुपीज़ में, जबकि अगर हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें यानी सितंबर 2019 से, तो उस समय इनको 357.80 करोड़ का EBITDA मिला था। अगर हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इस बार का जो EBITDA है वो 132.58% ऊपर है अपने लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, यानी 357.80 यहाँ पे EBITDA इनको नेगेटिव मिला था। अब बात करते हैं EPS की। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो EPS की अगर हम बात करें तो 0.83 रुपीज़ पर शेयर इनको मिला है, इस बार इंक्रीज़ हुआ है, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर आप देखें तो 1.40 रुपीज़ का था, नेगेटिव में था सितंबर 2019 के लिए। इस बार 0.83 रुपीज़ निकल के आया है। अगर हम बात करें सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक की, तो देखिए आपको बताया ही दिया मैंने कि किस प्राइस बेस पे क्लोज़ हुआ है। तो ये कुछ नंबर्स थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए थे अगर आप इसके अंदर स्टेक होल्डर हैं। तो अब कुछ स्ट्रेंथ्स की बात करें तो देखिए, स्ट्रेंथ इसमें ये है कि जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं अगर हम बात करें इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स की, तो हर एवरी क्वार्टर में लास्ट के 2 क्वार्टर से हम लोगों को प्रॉफिट में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इनको ग्रोथ देखने को मिली है और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी देखने को ग्रोथ मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब कुछ स्ट्रेंथ के अलावा कुछ वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी जो है अपने एसेट्स को इनएफिशिएंटली यूज़ कर पा रही है, यानी इफ़िशिएंटली नहीं यूज़ कर पा रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। प्रमोटर जो है अपने स्टेक को डिक्रीज़ कर रहे हैं, आपको पता है प्लेजिंग भी है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी रिकवरी मिली है 52 वीक लो के, अगर का 52 वीक लो से अगर हम इसको देखें, अगर स्टॉक का जो PE रेशियो काफ़ी 10 है, 10 से कम है। और इसके अलावा RSI जो है प्राइस स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। आपको पता होना चाहिए RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि एक बुलिशनेस को, हालांकि अभी ये न्यूट्रल रेटिंग शो कर रहा था, लेकिन अभी परफॉर्मेंस इसकी पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें थ्रेट्स की, तो कंपनीज जो है जहाँ पे प्रमोटर्स जो है अपने प्लेज को
इंक्रीज़ कर रहे हैं। प्लेजिंग अगर इंक्रीज़ होती है किसी भी स्टॉक के लिए तो ये अच्छी खबर नहीं होती है। प्लेजिंग का मतलब होता है किसी भी अपने स्टॉक को गिरवी रखना। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको भी दिखाया हुआ था टेक्निक शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ पहले इनके पास जो है जितनी भी परसेंटेज स्टेक थी उसमें से पहले लास्ट जून 2020 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 55.2%, 02% की इनके पास जो भी 18.94% का 55.02% गिरवी था। और हालांकि इस बार देखें तो 88.54% हो गया है। और स्टेक भी इनकी कम हुई है प्रमोटर्स की, 18.94 से कम होकर के 17.76% हो गई है, जिसका 88.54% गिरवी है। तो प्रमोटर्स अपनी स्टेक को भी डाउन कर रहे हैं और साथ साथ में प्लेजिंग भी बढ़ रही है। तो ये थोड़ा सा थ्रेटनिंग पार्ट है, अच्छा नहीं है। हालांकि परफॉर्मेंस के लिए कंपनी जो है अपने पूरी तरीके से टांटे जी के लीडरशिप में काम कर रही है। और प्रॉफिट ही तो मेन होता है कंपनी का। अगर पीएटी बढ़ता है तो अच्छी बात होती है, और बाकी इफ़िशिएंटली अगर अपने एसेट को यूज़ करती है तो ये कंपनी के लिए बेटर साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। बाकी मैं आपको टाइमली इस पर अपडेट करता रहूँगा। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिस नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आपको या आपके किसी दोस्त को डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ एक अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए लिंक दिया गया है। उस लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। सो ऑलराइट गाइस, टेक केयर।